नमस्कार, मैं अभय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया में। आइए आज जानते हैं तेल मिल के बारे में, इसको किस प्रकार से लगाएंगे, इसमें क्या मुनाफा होगा और इसमें क्या-क्या चीज़ें लगेंगी और इसे किस प्रकार से हम लोग चलाएँगे, इसके बारे में हम लोग विशेष जानकारी यहाँ आए हुए जो हैं पंकज जी उनके द्वारा आपको बताया जाएगा। तो आप बताएँ? नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग जो कवर कर रहे हैं टॉपिक आज का जो है टॉपिक वो तेल मिल का है। तो तेल में जैसे कि आप सरसों का भी तेल निकाल सकते हैं और जो है बाकी टीसी वगैरह का भी तेल आप इस मशीन से निकाल सकते हैं। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं आपका ऑयल एक्सपेलर का। तो ऑयल एक्सपेलर का काम है कि आप उससे तेल निकाल सकते हैं, सरसों का तेल निकाल सकते हैं और बाकी जो सीड होता है उसका ऑयल निकाल के उसको आप सेल कर सकते हैं। इसमें प्रमुख रूप से आज के डेट में इंडिया में देखा जाए तो घर घर में यूज होता है आपका सरसों का तेल। तो सरसों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसको जो है आप तेल जो है एक्सपेलर से आप निकाल के उसको सेल कर सकते हैं। सेल का अगर यदि बात किया जाए तो अगर यदि सेल आप अच्छा क्वालिटी का बेचते हैं तो आपका जो यूनिट है, यूनिट से भी बिक जाता है। उसके बाद एक अपना ब्रांड भी बना के आप उसको बेच सकते हैं। तो आज के डेट में अगर यदि आप इस प्रोजेक्ट का ग्रोथ का बात करते हैं तो इसमें का अच्छा खासा आप ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि आदमी जो है आजकल हर एक आदमी जो है अपना जो है जो भी ऑयल खाता है वो ओरिजिनल ऑयल खाने का प्रयास करता है। तो अगर यदि आप बढ़िया से अगर यदि आप ओरिजिनल क्वालिटी का यदि आप सेल करते हैं तो आपका डायरेक्ट जो यूनिट है वहाँ से ही आपका बिक्री हो जाएगा। कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि कह सकते हैं सेल के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास करने का आवश्यकता नहीं है। ये आपका ऑटोमेटिक जो है आपका जो दुकान है, काउंटर है वहीं से आपका ये सेल हो जाएगा। उसके बाद अगर यदि बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या लगाना होगा, कॉस्ट कितना आएगा, मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा, ये सारा चीज़ डिटेल्स बताते हैं। उसके बाद फाइनेंस का भी सुविधा उपलब्ध है सरकार से, बहुत सारा सब्सिडी वाला जो स्कीम है उसको भी लेके आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद सारा मशीन का आप लोग को हम अभी डिटेल्स बताते हैं। उसको कहाँ से बाय करना है वो भी हम आप लोग को बता देंगे, तो वहाँ से जाके आप खरीद के अपना जो तेल मिल है उसको आप जो है चालू कर सकते हैं। इसको हम लोग ऑयल एक्सपेलर भी बोलते हैं। मेन मशीन जो होता है उसमें ऑयल एक्सपेलर होता है। ऑयल एक्सपेलर ही आपका जैसे सरसों यदि यूज करते हैं तो सरसों को जो है उसको जो है प्रेस करके सरसों से आपका तेल निकाल देता है। तो चलिए अब जो है पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट आपको बताते हैं, मिनिमम कितना आपका इन्वेस्टमेंट आएगा ये हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास एक प्लेस होना चाहिए जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार के एरिया में कहाँ पे लगाएँ जो कि अच्छी तरह से इसका हम मतलब उसको जो है तेल निकाल पाएँ और बेच पाएँ? उसका लोकेशन देखिए इसके लिए जैसे कि यदि आप प्लेस का बात करते हैं कि आप जो है मेन रोड में लगाना चाहते हैं या फिर अगर यदि साइड रोड है या फिर विलेज का रोड है तो ये ऐसा या प्रोजेक्ट है आपका, ये कहीं भी चल जाएगा। आप गांव में भी लगा सकते हैं। गांव के जो है मेन रोड जो है मेन रोड में यदि आप लगाते हैं तो और बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो कस्टमर का रीच है वो आपका ज़्यादा होगा, ज़्यादा सेल होगा। तो आपके लिए बेटर है यदि मेन रोड में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप घर में भी कर सकते हैं। यदि आपका जो विलेज रोड है या फिर शहर का भी छोटा रोड है तो वहाँ आप ये कर सकते हैं। इसमें मशीनें क्या-क्या लगेंगी? हाँ, अगर यदि इसमें मशीन का बात किया जाए तो इसमें जो मुख्य मशीन होता है वो आपका एक्सपेलर होता है। ऑयल एक्सपेलर हम लोग जिसको बोलते हैं। तो ऑयल एक्सपेलर का यदि बात किया जाए तो ये बहुत सारा ब्रांड का आता है, तो सबका हम लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। तो प्रमुख ऑयल एक्सपेलर है, उसके बाद फिल्टर है, उसके बाद एक आपको जो है उसको चलाने के लिए एक आपको जो है जनरेटर चाहिए, या फिर अगर यदि आप इंजन लेते हैं तो डायरेक्ट इंजन से भी चला सकते हैं, या फिर अगर यदि बिजली का सुविधा उपलब्ध है तो आप मोटर उसमें लगा के जो है इसको रन कर सकते हैं। एक्सपेलर कैपेसिटी क्या होता है और किस-किस टाइप का एक्सपेलर आता है? इसमें बहुत टाइप का एक्सपेलर आता है। यदि आप मेन अगर यदि देखा जाए मार्केट में तो 27/4 27 4.5 का आता है 6 वोल्ट का एक्सपेलर। और इसमें यदि कंपनी का बात किया जाए तो इसमें जैसे अमर है, नेशनल है और बहुत सारा कंपनी है, तो इस सबका एक्सपेलर बढ़िया होता है, तो सब आप लगा सकते हैं। फिल्टर भी सारा कंपनी बनाती है। तो फिल्टर लगाने से यही फ़ायदा आता है आपको कि वो तुरंत आपका ऑयल रेडी हो जाता है सेल के लिए। यदि आप फिल्टर नहीं लगाते हैं तो आपको वेट करना होगा और जो है उसको छोड़ना होगा। यदि आप 24 आवर के लिए छोड़ देते हैं तो नीचे जो गंदगी होता है वो बैठ जाता है तेल का, तो उसके बाद जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे यदि आप कमर्शियल पैसा कमाने के लिए आप जो है इस प्रोजेक्ट को लगाना चाह रहे हैं तो आपको फ़िल्टर भी लगा लेना है साथ में ही।
जैसे कि अभी हम लोग जो है इसमें टोटल पावर कंज्यूम कितना होगा, लेकिन बुल को चला पाएँगे अच्छी तरह से? पावर का बात किया जाए तो मिनिमम मान लीजिए 27 4 का जो एक्सपेलर आता है 6 वोल्ट में, उसके लिए 10 एचपी का आपको पावर चाहिए, तो वो बढ़िया से आपका रन होगा। और जो है आपका वो उससे आपका फ़िल्टर भी चल जाएगा। और जो बाकी है जैसे कि आपका उसमें अगर यदि आप पैकेजिंग करना चाहते हैं तो पैकेजिंग का भी आप जो है ले सकते हैं। बोतल पैकेजिंग ये सब बहुत कॉस्ट का नहीं आता है, तो सब आप लगा के इसको चालू कर सकते हैं। बोतल पैकेजिंग के लिए क्या मशीन लेना होगा ताकि उसको बोतल पैकेजिंग कर सकते हैं? बोतल पैकेजिंग का एक छोटा ही आता है मैनुअल वाला, वो भी लेते हैं तो आप बोतल भी पैक कर सकते हैं। उसके बाद जो है यदि आप बड़ा, यदि आपका कॉस्ट अगर यदि ज़्यादा है, यदि आप बड़ा स्तर पर करना चाहते हैं तो बड़ा जो है, बड़ा जो आपका पैकिंग है वो भी आता है, तो उसमें आपका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो उसमें हम अपना अगर लेबल लगाना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? ब्रांड के लिए भी है बहुत सारा, आपको ब्रांडिंग के लिए एक जो है आप जो स्टिकर आता है उसको छपवा के आप उसमें लगा सकते हैं। या फिर अगर यदि खुद का अगर यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। यदि आप मिनिमम कॉस्ट में चालू करना चाहते हैं तो आपका जैसे कि एक्सपेलर का यदि प्राइस का बात किया जाए तो एक्सपेलर का जो प्राइस है आपको 2.5 लाख तक में आपको एक्सपेलर मिल जाता है सेटअप करके। उसके बाद अगर यदि आप बात करते हैं ऑयल फिल्टर का, तो ऑयल फिल्टर का भी आपका 70 से 80 हज़ार प्राइस है। उसके बाद जो है कुछ सेटअप में भी आपका खर्च होता है। यदि 15-16 प्लेट का यदि आप फ़िल्टर लगाते हैं, तो उसका सेटअप में भी आपका लगभग 1 लाख खर्च हो जाता है, यानी कि 2.5 लाख आपका फ़िल्टर और ऑयल एक्सपेलर में आपका खर्च हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ में आपको एक इंजन चाहिए, या फिर अगर यदि आपके पास बिजली का कनेक्शन है, तो आप मोटर से भी इसको चला सकते हैं, तो उसमें भी आपका खर्च आ जाता है। तो यदि आप मोटर या फिर अगर यदि आप जनरेटर या फिर इंजन से यदि डायरेक्ट आप चलाना चाहते हैं, तो उसमें आपका कॉस्ट आ जाएगा 1 लाख, उसमें भी आप रख सकते हैं। तो 4.5 लाख लगभग आपका जाता है। उसके बाद और बहुत सारा आपको छोटा-छोटा बर्तन वगैरह वो सेटअप करना पड़ता है, तार, वायर वगैरह खरीदना पड़ेगा। तो उस सब के लिए आप 50,000 और रख सकते हैं, यानी कि मिनिमम आप 5 लाख में जो है आप इन्वेस्टमेंट करके आप इस प्रोजेक्ट को चालू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेस खुद का होना चाहिए। अगर यदि आप उसमें लैंड का भी अगर यदि आप प्राइस जोड़ते हैं तो आपका प्रोजेक्ट भाग जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर यदि लैंड खुद का है, अगर यदि खुद का ज़मीन में खोलना चाहते हैं, तो मिनिमम 5 लाख से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। और अर्निंग का बात किया जाए तो एक एक्सपेलर से आप मंथली, यदि टर्नओवर का बात किया जाए तो आप एक एक्सपेलर से 5 से 6 लाख का भी आप टर्नओवर कर सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा इस इसके जो ये प्रोजेक्ट है इससे आप इन अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और अगर यदि फ़िल्टर वगैरह का बात किया जाए तो सब भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। तभी आप इसी प्रकार से डायरेक्ट जो है आप एक्सपेलर और जो फ़िल्टर है उसके बाद इंजन, इससे आप चालू करके आप अपना व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, अर्निंग आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग सिर्फ़ एक्सपेलर भी लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपेलर प्लस इंजन के साथ हाँ, कर सकते तो यदि आप सिर्फ़ यदि फ़िल्टर नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ ऑयल एक्सपेलर ले सकते हैं और एक इंजन लेके आप जो है सेटअप करके उसको आप चालू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी के पास पैसा नहीं है, तो वो किस प्रकार से इस योजना मतलब इसको यूज़ कर पाएगा? तो अगर यदि फाइनेंस से आपको दिक्कत है, पूरा कैपिटल आपके पास नहीं है, मान लीजिए यदि मिनिमम 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो सरकार का बहुत सारा स्कीम है, उसका आप लाभ ले सकते हैं। जैसे कि एक आपका पीएमएफएमई स्कीम है, पीएमईजीपी स्कीम है। तो इस सब के तहत अगर यदि आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें आपको खुद का 5% और यदि पीएमईजीपी लेते हैं, तो 5% आपको खुद का लगाना पड़ता है। यदि रूरल एरिया में लगाते हैं, तो 5% देना आपको पड़ता है। उसके बाद पीएमएफएमई के तहत अगर यदि आप लगाना चाहते हैं, तो उसमें आपको 10% मिनिमम जो है खुद का अपना वन कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। बाकी आपका बैंक से फाइनेंस हो जाता है। और इसमें खासियत है पीएमएफएमई, पीएमईजीपी में इसमें आपको 35% तक इसमें आपको सब्सिडी मिल जाता है, छूट मिल जाता है। तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं, तो आपका बिज़नेस में ये अच्छा सपोर्ट हो जाएगा। और यदि आप करना चाहते हैं तो इस स्कीम से, सरकार का ये स्कीम है उससे जुड़ के आप कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। तो क्या इसमें कुछ किसी प्रकार का सर्टिफ़िकेट भी देना पड़ेगा क्या हम लोगों को? हाँ, सर्टिफ़िकेट लगेगा। जैसे कि आप अब अपना मिल चालू कर लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको ले लेना है, जो कि आपका उद्योग का एक आपका पहचान हो जाता है, सर्टिफ़िकेट हो जाता है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको ले लेना है। वो ये फ्री होता है, ये फ्री होता है और ऑनलाइन ही अवेलेबल है पोर्टल में।
आप उसको अप्लाई करके ऑनलाइन ले सकते हैं। और यदि उसका भी लिंक शेयर कर सकते हैं। इसका अगर यदि आप लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग आपको उसमें मदद कर देंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने में। उसके बाद दूसरा लाइसेंस का बात किया जाए तो यदि ये फूड प्रोजेक्ट है तो फूड के लिए आपको FSSAI आपको लेना पड़ता है। वो भी ऑनलाइन प्रोसेस है, उसको भी आप जो है अगर यदि खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस हम लोग के मदद से आप फसाई भी ले सकते हैं, FSSAI का भी सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपको अगर यदि टर्नओवर आपका 20 लाख से अगर यदि ज़्यादा हो जाता है तो आपको GST लेना पड़ेगा। और उसके बाद यदि आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क आपको लेना पड़ता है। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, यदि आप अपना लोगो और रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेडमार्क लेना है पड़ता है। यही मुख्य मुख्य है, ये सब जो है सर्टिफिकेट का आवश्यकता पड़ता है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो इसमें मोटा-मोटी एक समरी निकल के ये आ रहा है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तेल मिल, तो उसमें आपको जो है सबसे पहले अगर छोटा से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम जो मशीन लेना पड़ेगा वो आपको एक्सपेलर लेना पड़ेगा और एक इंजन उसको पावर चाहिए देने के लिए 10 एचपी का पावर का आपको व्यवस्था करना होगा। बस ये 2 चीज़ सब स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको धीरे-धीरे अपना पैकेजिंग या अपना ब्रांडिंग के साथ आगे बढ़ना है तो फ़िल्टर लेना होगा, फिर सारा सर्टिफिकेट लेकर के आपको आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास वित्तीय सहायता राशि नहीं है तो फिर आप जिला उद्योग केंद्र से मिल करके वहाँ से आप लोन को अप्लाई कर सकते हैं पीएमजीपी और पीएफएमए और इसमें आप आसानी से यहाँ से मिल करके अपने इस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, और ये बिज़नेस करना बहुत ही आसान है। यदि आपको किसी प्रकार का खरीदने में अगर यदि आपको इश्यू है, दिक्कत है, तो आप लोग हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। आपको अच्छा हम लोग यहाँ से मदद कर देंगे, सेटअप करने में भी आपका मदद कर देंगे, सारा सर्टिफ़िकेट लेने में भी जो है हम लोग आपका मदद कर देंगे। यानी हमारे इस चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, मशीन लेना चाहते हैं या और कोई भी चीज़ समस्या जिसमें इस सेटअप को लगाने के लिए आपको हो रहा है, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और मशीन भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।